बढ़ते आगे रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पंचकुला नगर निगम घोटाले में सरेंडर हुआ है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी ने सरेंडर किया। अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने एसीबी दफ्तर पहुंचकर सरेंडर किया। बैंक अधिकारी के बयान के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का यह बड़ा घोटाला सामने आया और इसके बाद अब बैंक अधिकारी ने खुद एसीबी दफ्तर पहुंचकर सरेंडर किया है। पंचकुला के नगर निगम का ये पूरा मामला, जहां 160 करोड़ का गबन और पूरे मामले में कोटक महिंद्रा के अधिकारी ने अब खुद सरेंडर कर दिया है। बैंक अधिकारी के बयान से कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि लगातार जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इस बीच जिस तरह से नगर निगम के 160 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला निकल करके सामने आया, कई अधिकारी इसमें रडार पर, और ऐसे में बैंक अधिकारी ने खुद एसीबी दफ्तर पहुंचकर सरेंडर किया है। पंचकुला नगर निगम घोटाले में यह बड़ा सरेंडर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बैंक अधिकारी के सरेंडर से कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह एसीबी दफ्तर पहुंचे और जहां उन्होंने खुद सरेंडर किया है। बैंक अधिकारी के बयान के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, नगर निगम का घोटाला, पंचकुला में जो नगर निगम में घोटाला हुआ 160 करोड़ का ये घोटाला, और अब लगातार जांच पड़ताल आगे बढ़ रही थी, लेकिन खास बात ये कि बैंक अधिकारी ने खुद सरेंडर किया है एसीबी दफ्तर पहुंचकर, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि उनके बयान के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई और लोग निशाने पर लिए जा सकते हैं। देखिए प्रगति, आईडीएफसी के घोटाले के बाद जो दूसरा कोटक महिंद्रा का घोटाला था, पंचकुला नगर निगम का जो घोटाला था, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो आरोपी था पुष्पेंद्र सिंह, उसने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने। एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस ब्यूरो जो है, जो जांच करी एसआईटी, उसके सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने का मतलब जाहिर है उसको, उसने अपने गलती मान ली है कि मैंने क्या क्या किया था, लेकिन अब कड़ियां ये खुलेंगी इस सारे खेल में और कौन कौन लोग शामिल थे। अगर उसने सरेंडर किया, जाहिर है वो सारी जानकारी भी देगा। इसमें कई और लोगों के नाम शामिल होंगे। हालांकि उसको सरेंडर करने के बदले थोड़ी सी रियायत भी दी जाती है सजा में, लेकिन उससे उसके पूछताछ के से ये सामने आएगा और कौन कौन लोग हैं, किस तरह के लोग थे, कब से ये मामला हो रहा था। तो इस वजह से सरेंडर की कार्रवाई का मतलब ये है कि अब एसआईटी की जांच और आसान हो जाएगी, नए खुलासे होंगे। और पुष्पेंद्र सिंह जो कि मुख्य आरोपियों में एक रहा है, तो उसने देखा है बचने का कोई रास्ता नहीं है। सरेंडर का मतलब अब सारी बयानबाजी, सारी खुलासे जो है वो अब शख्स करेगा कि किस स्तर पर कौन कौन लोग शामिल थे। जैसा शुरू से कहा जा रहा है, कुछ आईएएस के भी नाम हो सकते हैं इसमें। तो जांच अभी चल रही है, लेकिन जांच का काम और तेज होगा और नए खुलासे हो सकते हैं। प्रगति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।